मुफ्ती अख्तर साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है और किसको देनी चाहिए, इसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना है। जैसे पहले ही बताया था कि ज़कात देना एक बड़ा अहम फरीज़ा है, इस्लाम का एक रुकन है, और जो आदमी इसका इनकार करे हो तो इस्लाम ही से खारिज हो जाता है। तो अब ये किस पर फ़र्ज है और किसको देनी चाहिए, इसके मुतालिक आज कुछ बताना है। ज़कात हर मालदार साहिब निसाब पर फ़र्ज है। उसके लिए कुछ शराइत हैं कि मुसलमान भी हो, आकिल बालिग भी हो। तो इसी तरह एक शर्त है कि साहिब निसाब मालदार आदमी हो, उस पर ज़कात फ़र्ज है। साहिब निसाब मालदार शरीयत में किसको बताया गया है, उसका तोले के हिसाब से उसको बताया गया है कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोला सोना, ये इसकी कीमत का सामान जो है ज़रूरत से ज़ायद जो है माल नामी हो बढ़ने वाला, उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। तो ये आज के वज़न के एतबार से, आज के तोले के एतबार से सोने का निसाब जो है 9.25 तोले और चांदी का जो है 61.25 तोले, 61 तोले चांदी, उसकी कीमत का कोई सामान जो है वो मालदार है। मिसाल के तौर पे किसी के पास जो है दुकान में इतना सामान है कि 61 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए, 61 तोले चांदी का जेवर या उसकी कीमत को पहुंच जाए, यानी जितना अगर आपके पास 61 तोले चांदी का जेवर है तो जितने का वो बिकेगा, पुराना जेवर थोड़ा कम बिकता है, नया ज़्यादा का खरीदा उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो पुराना जेवर 61 तोले चांदी जितने का बिके उतना माल हो, या उतने माल की कोई दूसरी चीज़ हो, या उतने माल का जो है दुकान के अंदर उसके पास सामान हो, या उतना पैसा उसकी जेब में हो, या बैंक में हो, या किसी को दे रखा हो, या कोई फालतू चीज़ ज़रूरत से ज़ायद जो है उसके पास जो है जिसकी कीमत बढ़ती रहती है, माल नामी जिसको कहा जाता है, वो उसके पास रखी हुई है, तो ऐसा आदमी मालदार है, साहिब निसाब है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। जैसे किसी के पास प्लाट है तो उसने बढ़ाने के लिए, बढ़ाकर बेचने के लिए, तिजारत के लिए रख रखा है। किसी के पास एक से ज़्यादा मकान है, वो ज़रूरत से ज़ायद है, ये सोच रहा है कि महंगा करके इसको बेच देंगे। और जो है ऐसे ही किसी के पास दुकानें हैं, उसका किराया नहीं लेता, फालतू पड़ी हुई, तो वो भी अगर उनकी कीमत भी जो है निसाब को पहुंच जाए, वो भी मालदार है, उसके ऊपर भी ज़कात है। इसी तरह किसी के पास ज़मीन है तो ज़रूरत से ज़ायद है, खाली पड़ी हुई, और सोच रहा है कि इसको आगे चल के जो है बढ़ा के बेच देंगे, वैसे ही पड़ी वीरान, कोई उससे आमदनी नहीं ले रहा, उसकी कोई उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो भी जो है माले तिजारत में आ जाएगा और ज़रूरत से ज़ायद हो जाएगा, उसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। तो इसलिए
ज़कात यानी हर वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़ायद हो, जिसकी कोई ज़रूरत ना हो। आदमी ना तो उसका किराया लेता है, ना उसको अपने काम में लाता है, बस वैसे ही पड़ी हुई है। अगर वो सब चीज़ें मिला करके, या किसी के पास कुछ ज़ेवर है, कुछ जो है पैसा है, कुछ ऐसे ही ज़रूरत से जायद चीज़ जो है जो उसके पास जो है पड़ी हुई है, और इसी तरह या कुछ दुकान के अंदर सामान है, ये सब चीज़ें कुल मिला के अगर 61 तोले चांदी के पुराने जेवर की कीमत को जो है पहुंच जाए, तो वो साहिब निसाब मालदार है, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। अगर ऐसे आप हिसाब लगाएंगे तो आम तौर पे अक्सर लोगों पर ऊपर जो है ज़कात फ़र्ज है, लेकिन बहुत से लोग जो है ज़कात नहीं दे रहे। हदीस पाक में बड़ी सख्त वईद आई है, जैसे पीछे ही पहले एक मरतबा बताया था कि जो आदमी जो है ज़कात अदा ना करे, ज़कात फ़र्ज होने के बावजूद, मालदार होने के बावजूद, तो कल क़यामत के दिन उसी माल के ज़रिए उसका साम बनाकर जो है उसको अज़ाब दिया जाएगा। और बहुत सी वईदें हैं। तो ज़कात फ़र्ज होने के बावजूद ना देना बड़ा सख्त गुनाह है, और उसकी दुनिया भी बर्बाद होती है, आखिरत भी बर्बाद होती है। तो इसलिए हर आदमी जो है अपना हिसाब लगाए, अपने जो है करीब के उलमा जो है उनके जो पास जाके पूछे कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, इतना पैसा है, इतना जेवर है, इतना हमारे कारखाने में जो है सामान जो है माल है, इतना दुकान के अंदर माल है, ये चीज़ हमारे पास फालतू पड़ी हुई है, ये मकान फालतू है, उससे हम कुछ काम नहीं लेते, या दुकान फालतू है, कुछ काम नहीं लेते, या प्लाट है, ये सब चीज़ें जो है अपने जो है वो जवार के जो उलमा है, मुफ्तियाने किराम है, उनके पास जाकर आदमी मालूम करे और पूछे कि कितने माल पर के सब हिसाब लगाकर जो है मुझे ये बताओ कि मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज है या नहीं, अगर फ़र्ज है तो कितनी होगी। वो सब हिसाब लगा करके जो है ज़कात देनी बहुत ज़रूरी है। ज़कात देनी बहुत ज़रूरी है। अब जब ज़कात देनी है तो जिस तरह ज़कात देना फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात को सही जगह पहुंचा देना, जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं उन तक पहुंचा देना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ज़कात अदा देना भी ज़िम्मेदारी है, फ़रीज़ा है, तो उसको सही जगह पहुंचाना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छी तरह तहकीक करके कि जो इसका मुस्तहिक है उसको ज़कात दी जाए। ये नहीं कि फ़लाना आदमी हमें गरीब से लग रहा, फलानी औरत जो है हमें गरीब से लग रही, उसका घर वाला नहीं है, ये है तो उसको उठा के आपने ज़कात दे दी। ऐसे ही जो लोग जो है इस्लाम वाले नहीं हैं, गैर मुस्लिम है, उनको ज़कात दे दी नहीं, बल्कि ज़कात और सदक़े वाजिबा जो है गैर मुस्लिम भाई को नहीं दे सकते, उनको दो, उनको नफली जो है सदका और जो है इमदाद वगैरह कितनी मर्जी दो, लेकिन ज़कात जो है ये मुसलमान और जो है जो गरीब है, जो साहिब निसाब नहीं है, मिस्कीन है, जो इसका हकदार है, वो भी अपने करीब के लोगों से, करीब के उलमा जो है मुफ्तियान इकराम से पूछकर कि कौन सा इसका मुस्तहिक है, किसको दी जाए, तो उसकी अच्छी तरह तहकीक करके जो है उसको देना चाहिए। ये नहीं कि किसी की शादी में लगा दी, कहीं रास्ते में लगा दी, कहीं फ्रिज लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, या जो है मस्जिद में ज़कात उठा के ला दी, जो है मस्जिद की सफ़े ला के रख दी, ये इमाम साहब की नौकरी दे दी। नहीं, इन चीज़ों में अगर ज़कात आप देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह जो है अगर कोई आदमी ज़कात अपनी माँ को दे दे, उसकी ज़कात भी दुरुस्त नहीं अदा, उसकी ज़कात भी अदा नहीं होगी। ना बाप को ज़कात दे, ना जो है अपने दादा दादी को, ना नाना नानी को, ना अपनी औलाद को, बेटे को, पोते को, पोती को, और इसी तरह जो है ना शौहर जो है अपनी बीवी को ज़कात दे, ना बीवी अपने शौहर को ज़कात दे। तो ये अच्छी तरह ज़कात जिस तरह देना फरीज़ा है और देना चाहिए, देना फ़र्ज़ है, इसी तरह उसको जो है ये मालूम करके ज़कात देने वाले को कि मेरी ज़कात सही अदा हो जाए, इसका मसरफ़ क्या है, कहाँ दूँ, और जो है किसको जो है कितनी दूँ, तो ये
उसको देख करके जो है ये उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको सही जगह पहुंचाए। और एक आदमी को जो है माल के यानी साहिब निसाब जितना आदमी हो जाता है जितने माल से इतनी ज़कात देना ये भी मकरूह है। इसलिए किसी आदमी को आप आदमी जो है पूरी उठा के ज़कात दे दें कि वो मालदार बन जाए या साहिब निसाब हो जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उससे अगरचे ज़कात तो अदा हो जाएगी लेकिन वो मकरूह है, तो पूरी ज़कात जो है मिलाकर आप उसको दे दें तो ये अच्छी बात नहीं है, मकरूह है। बल्कि थोड़ी थोड़ी जो है देनी चाहिए। और इसी तरह एक हमारे माहौल में ये बीमारी चल रही है कि आमतौर पे लोग ज़कात जो है रमज़ान ही में देते हैं और रमज़ान में ज़रूरी समझते हैं। नहीं, बाद किताबों में आता है कि सहाबा जो है रमज़ान से पहले शाबान में ज़कात देते थे ताकि लोग अपने जो है जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं और जो इसके मुस्तहिक हैं वो अपना इंतज़ाम करके रमज़ान के लिए फारिग हो जाएं, बेफिक्र होकर रमज़ान को जो है पूरा वसूल करने की, उसको आखिरत का सीजन बनाकर उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इबादत करने की कोशिश करें। लेकिन हमारा हाल ये है कि आम तौर पे हम जो है रमज़ान ही के अंदर ज़कात देते हैं। चलो ज़कात तो अदा हो ही जाएगी और देनी चाहिए, जब भी जो है देनी चाहिए। वो जब साल पूरा हो जाए एकदम जो है ज़कात फ़र्ज उसको देना चाहिए, जल्दी से जल्दी अदा करने की कोशिश करे आदमी, उसमें टाल मटोल ना करे, देर ना करे। और जो है दूसरी जिम्मेदारी जैसे ये बताई है कि कौन इसका मुस्तहिक है, किसको देनी चाहिए, इसको अच्छी तरह तहकीक करके जो है ज़कात को अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है हम सबको ज़कात देने की और जो है उसको सही जगह पहुंचाने की तौफीक दे। और जो इसमें जो कमी कर रहे बहुत से लोग जो है ज़कात को जो है सही अदा नहीं कर रहे और जो है इसको तावान समझते हैं। उनको सोचना चाहिए कि ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज है, मालदार के ऊपर। भाई अल्लाह अगर आपको माल ना देता तो आपके ऊपर ज़कात ही ना फ़र्ज होती। तो आप ये सोच लो कि भाई अल्लाह ताला ने हमें 1 लाख रुपया दिया है तो उसमें अगर 2,500 अगर ज़कात का बनता है तो अगर अल्लाह 1 लाख ही ना देता तो 2,500 कहाँ से आपके ऊपर फ़र्ज होता। तो ये अल्लाह ताला का फजल समझो, अल्लाह का करम समझो कि अल्लाह ताला ने आपके दर्जे बुलंद करने के लिए, आपकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए, आपको उसका कई गुना ज़्यादा दुनिया और आखिरत में देने के लिए माल दिया ताकि आप उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करें, उसमें ज़कात भी अदा करें, सदक़ात खैरात करें और इसी तरह जो है वाजिब जो हमारे ऊपर हुकूक है उनको अदा करें ताकि उसके ज़रिए जो है हमें जो है सवाब मिले और हमारे दर्जात बुलंद हो और कई गुना उसका हमें दुनिया में भी मिलेगा इंशाअल्लाह, आखिरत में भी मिलेगा। तो इसलिए इसको जुर्माना ना समझे बल्कि अल्लाह का फजल और करम समझे कि वो जो है ये थोड़ा सा हमसे लेकर के कई गुना हमें इसका दे रहा है और ऐसा बदला और सवाब दे रहा है कि जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आज आदमी कहता है मेरा माल अगर ज़कात दूंगा कम हो जाएगा, नहीं, ज़कात देने से तो बढ़ेगा और ऐसी अल्लाह की बैंक में जमा हुआ जो कभी ख़त्म नहीं होगा और जो है ऐसी जगह काम आएगा जहाँ जो है और चीज़ें जो है काम नहीं आएंगी, कहाँ आखिरत में। तो इसलिए सब आदमी अच्छी तरह अपना हिसाब लगा करके कि क्या हमारे पास है क्या नहीं, अच्छी तरह सारी चीज़ों की डिटेल लिख करके अपने करीब के उलमा और मुफ्तियान इकराम जो है वहाँ जाए और पूछें कि मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, अगर फ़र्ज़ है तो कितनी है और कहाँ देनी चाहिए, तो उसको पूछ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह जल्दी से जल्दी जो है ज़कात देने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इन सब बातों पर हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना